Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि आज न्यूज़ कौन सा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर हमसे एग्जाम में एज अ करंट अफेयर किन चीज़ों को पूछ सकता है और न्यूज़ में न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज़ें करंट अफेयर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रहती हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को तुम लोग देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस तरह का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया गया है। किस पर्सनैलिटी ने किया है, वो पर्सनैलिटी का नाम याद रखना ज़रूरी है, वो किस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। जैसे अश्विनी वैष्णव जी हैं जिन्होंने ये इनोग्रेट किया है हरियाणा में। ठीक है, मारुति सुजुकी के जो प्लांट है मनेसर में, वहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया। ठीक है, यहाँ से अगर तुम पढ़ोगे तो इन जून 2025 अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल और मेथी के यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। कहाँ पर? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मनेसर के प्लांट से। ठीक है, हरियाणा में। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे हरियाणा में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन की बात की गई इसी के ड्यूरिंग। फिर बात कर रहे थे कि 100 न्यू मेल लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, उस तरह की ट्रेन रहेंगी। और 50 नमो भारत पैसेंजर ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके साथ साथ में टर्मिनल कैपेसिटी की बात की गई कि उसको इन्हांस किया जाएगा और जो ऑटोमोबाइल लोड है उसको कितना कर दिया जाएगा, 4 लाख। ठीक है, इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर तुम देखोगे तो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की बात की जा रही है, कितना कर दिया जाएगा, 1 to 1.7 किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा में। ठीक, उसके बाद में एनवायरमेंटल बेसिस पे देखोगे तो एक्सपेक्टेड है कि कितना हम CO2 रिड्यूस कर देंगे, 1,75,000 टन जो CO2 एमिशन होता है उसको रिड्यूस करने की बात कर रहा है कि उतना रिड्यूस कर दिया जाएगा इसके थ्रू। एंड सेव 60 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल एनुअली एट फुल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ केवल ये है, कॉरिडोर वाला एक तो तुमको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में किस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, पहली बार है तो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का मनेसर प्लांट। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो इस न्यूज़ से रिलेटेड है कि बिग कैट अलायंस की बात मोदी जी ने सबसे पहले इंडिया ने ही शुरू की। बिग कैट अलायंस की बात क्यों शुरू की? तुम बंगाल टाइगर्स को देखोगे, अदर टाइगर्स को देखोगे, लॉयंस को देखोगे तो इनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जब जो एज अ सब्जेक्ट है, जो एज अ डिसिप्लिन है, उसमें हम देखते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जितने एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, उनके कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव वो फ्लोरा कौन सा है, फोना कौन सा है, मतलब प्लांट है या एनिमल है। ठीक, उनके हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो उन्हीं के कंजर्वेशन जब हम कर रहे होते हैं एनिमल्स का, उन्हीं में आते हैं बिग कैट्स। 7 बिग कैट्स हैं। ठीक है, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, ठीक है, जगुआर हो गया, प्यूमा हो गया, ये सारे जो हैं ये बिग कैट्स हैं। तो इनकी कंजर्वेशन की बात इंडिया ने सबसे पहले शुरू की थी। इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उनको कंजर्व करते हैं और इनको सही तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, इनका इन्वायरमेंट ठीक रखते हैं जहाँ से, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो अब इसकी फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की मीटिंग हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली, इंडिया में हुई है। ठीक है, कौन कौन 9 कंट्रीज के मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन इसमें रहा? भूटान हो गया, कंबोडिया, एस्टोनिया हो गया, गुयना हो गया, इंडिया हो गया, लाइबेरिया हो गया, सुरीनेम हो गया, सोमालिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये 9 कंट्रीज तुमको याद होने चाहिए। उसके बाद में तुमको ये बिग कैट्स के नेम याद होने चाहिए, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा। ठीक, दैट्स इट। और हमको यही करना है, टू फोस्टर ग्लोबल कोलेबोरेशन फॉर देयर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो इस चीज पर बेस्ड है, इस न्यूज़ पे बेस्ड है कि भाई यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, उन्होंने लॉन्च किया है एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम इमरजेंसी रेस्पॉन्स। इंटीग्रेटेड है मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होंगी। इसके मेन
गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो किस तरह का है? इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स। द प्लेटफॉर्म वर लॉन्च्ड एट 2 days annual conference of relay commissioner, secretaries of disaster management and state disaster response force held in असम, ठीक है, गुवाहाटी में ये हुआ। क्लियर है? इतना ही याद रखो, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को पार्टनरशिप जब कर रहे थे, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए कर रहे थे, तो नेशनल लेवल पर कमांड सेंटर डेवलप किसने किया था इन पार्टनरशिप विद इसरो के साथ में, ठीक है। सिंस 2018 स्ट्रीमलाइन सैटेलाइट डेटा टू रेस्क्यू एजेंसीज फॉर रियल टाइम डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस इंडिया, दैट्स इट, ठीक है। फ्लड हो गया, ये सारी चीज़ें इसी में कंट्रोल करने की बात की जा रही थी। अगला जो क्वेश्चन है वो इस न्यूज़ पर कंप्लीटली बेस्ड है कि एक हमारी एक्सरसाइज हुई है न्यू बोलो, जिसको इंसेप्शन भी तुम बोलो, ठीक है, तो गलत नहीं है, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2025 इंडिया और यूएस की एयरफोर्स ने मिलके, इंडियन एयरफोर्स और यूएस की एयरफोर्स ने मिलके टाइगर क्लॉ नाम की स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज को इनोग्रेट किया है, इंसेप्शन इसका किया है, ठीक है, पहली बार हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इनॉग्रल एडिशन है जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, टाइगर क्लॉ नाम है, किन किन के बीच में हुई है? इंडियन एयरफोर्स और यूएसए एयरफोर्स के बीच में, ठीक है। बाद बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। सिंबलाइज स्ट्रेंथ, करेज, एगिलिटी, शार्प, डिसाइसिव नेचर, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन, दैट्स इट, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे बनाने की बात कर रहे हैं? कंक्लूडेड कहाँ पर? बागपत डिस्ट्रिक्ट, बागपत मेरठ के पास में है, ये मेरठ के पास में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है वो सिंपली तुमसे पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है, इन्हें प्लान किया है लॉन्च करने के लिए क्या? CROPIC, स्टडी टुगेदर क्रॉप इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से देखो, यहीं से तुमको आंसर मिलेगा। क्रॉप इन्फॉर्मेशन यूजिंग फील्ड फोटोग्राफ्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल्स, हियर CROPI स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्रॉप और फोटोग्राफ्स कहाँ कहाँ पर किस किस ऑप्शन में है, ठीक है। इसमें क्रॉप है, फोटोग्राफ नहीं है, ठीक है। इसमें क्रॉप फोटोग्राफ दोनों ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें क्रॉप है तो फोटोग्राफ नहीं है। पहले वाले में कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोज एंड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, तो वही सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमेशा एग्जामिनर भी, कोई भी तुम एग्जाम का कोई भी एग्जाम उठा लो, उसका PYQ उठा लो, उसमें करंट अफेयर जब तुम देखोगे और करंट अफेयर लेंदी हो, क्वेश्चन लेंदी हो, तो घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ठीक है। बस दिमाग लगाना होता है, काम होके देखना है, क्वेश्चन को रीड करना है, और क्वेश्चन में ही आंसर होता है। और एग्जामिनर का मोटिव ही यही होता है लेंदी क्वेश्चन रखने का, कि पढ़ के कोई पैनिक कर जाए और गलत टिक कर दे, या तुक्के से गलत टिक कर दे कि ये तो किसी को ही नहीं पता होगा, चलो तुक्का मार देते हैं। नहीं, जो शांत होके उस क्वेश्चन को रीड करेगा एक बार, उसको समझ आ जाएगा कि यहीं से आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस इतना देखना है। पायलट फेज ये रहेगा, 50 डिस्ट्रिक्ट पर सेशन हम इसको करेंगे कवर अक्रॉस डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन, ठीक है, एंड फोकसिंग ऑन 3 मेजर नोटिफाइड क्रॉप्स। वो क्रॉप कौन सी रहेंगी ये इंपॉर्टेंट है, सीरियल रहेंगे, मिलेट रहेंगे और पल्सेस, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो भी प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही किया जाएगा, वही इसको मॉनिटर करेगा। विल यूटिलाइज जियो टैग्ड फील्ड फोटोग्राफ्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉनिटर क्रॉप हेल्थ, एक्सेस स्ट्रेस, ऑटोमेट क्रॉप्स लॉस असेसमेंट फॉर फास्टर क्लेम पेमेंट टू फार्मर्स, ठीक है।
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विनी विश्वास जी ने अनाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूव्ड अ थर्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन विच स्टेट। ठीक है, तमिलनाडु में किया गया है ये। ठीक है, इसमें तुम देख लो कि वर्थ कितना रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1112 करोड़। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है EIU, इन्होंने एक डेटा रिलीज़ किया है, और डेटा रिलीज़ किया है किस बारे में, लायबिलिटी इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स के बारे में, मतलब कौन कहाँ पर किस सिटी में सही तरीके से जी सकता है। ठीक है, बढ़िया से आराम से जीने लायक चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं, जीने लायक की चीज़ें में कौन कौन सा आता है। SDG गोल में अगर तुम देखोगे तो जो कवर होते हैं, एजुकेशन हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड के थ्रू अगर तुम देखोगे तो एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, फूड, पॉल्यूशन, कहाँ पर वो इन्वायरमेंट ज़्यादा फ्रेश है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो कौन सा सिटी है जो ग्लोबली रैंक 1 किया है और रिप्लेस किसको कर दिया, वेना को। वेना पिछले 3 सालों से टॉप पर था, और वेना को पीछे करके कौन सा आ गया, कोपेहेगन, जो कि डेनमार्क में है। ठीक है, कोपेहेगन रिप्लेस्ड वेना, और वेना लास्ट 3 सालों से टॉप पे था। ठीक, कोपेहेगन ने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 100, 98, वेना 97.1, 97.1 पर ही ज्यूरिच है स्विट्जरलैंड का, उसके बाद मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया का, फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक, लास्ट के जो टॉप 5 हैं, बॉटम 5 लीस्ट अगर तुम बोलोगे, तो उनमें आ जाएगा तुम्हारा डेमिसस सीरिया, फिर त्रिपोली लीबिया, फिर ढाका बांग्लादेश, कराची पाकिस्तान, एलिगर्स अल्जीरिया का। ठीक है, ये सारी चीज़ें बस याद रखनी है, और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, टॉप 5 और बॉटम 5। ठीक, रिप्लेस कोपेहेगन किया है, वो याद रखना वेना को। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली जो है। अब यूनाइटेड नेशन अगर कोई भी काम करे तो इम्पोर्टेंट है, और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली बैठ के काम कर रही है और एडॉप्ट किया है एक रेजोल्यूशन, और उसके साथ में बोला है कि हम भाई प्रोक्लेम कर रहे हैं कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोअर्सिव मीजर्स टू बी ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट, तो 4 दिसंबर। ठीक है, एक तो रेजोल्यूशन इन लोगों ने एक एडॉप्ट किया है, उसके साथ साथ में एक डे को क्लेम किया है, तो इम्पोर्टेंट है। या तो इधर दे विल आस्क यू व्हाट वाज द रेजोल्यूशन और अबाउट व्हाट द रेजोल्यूशन, ठीक है, या फिर तुमसे सीधे सीधे डेट पूछ लेंगे कि किस डे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 4 दिसंबर को हर साल हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोअर्सिव मीजर्स को ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि एक कंट्री है जिसको अपॉइंट किए हैं चेयर ऑफ 1990 1988 में तालिबान सैंक्शन कमेटी बनी थी उसका। ठीक है, और इसके साथ साथ इस कंट्री के पास एडिशनल चार्जेस भी हैं, जैसे वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी एज पार्ट ऑफ 2020 2025 26, और इसको नॉन परमानेंट मेंबर भी बनाया गया है UNSC का। ठीक है, तो पाकिस्तान है इसका आंसर। इस तरह की चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि मे बी तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो जाए कि वाइस चेयरपर्सन ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी का क्यों बनाया जाएगा इनको, जबकि ये तो टेररिज्म ही फैलाते हैं। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी इस तरह का घपला कर देती है। अभी इनको UNSC का भी नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है, तो पाकिस्तान है इसका आंसर, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बाद बाकी चीज़ें इधर दी गई हैं। ठीक,
सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ करंट अफेयर सेशन। आप इसी तरह से हमारे साथ करंट अफेयर के इन सेशंस में बने रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।